अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में एक खास घड़ी दिखाई दी है। आजाद भारत की विरासत, यहाँ की संस्कृति, मेक इन इंडिया को प्रदर्शित करती यह घड़ी पिंक सिटी जयपुर में ही बनी है और जयपुर वॉच कंपनी, जयपुर की प्रतिष्ठित कंपनी ने इसे तैयार किया है, जो कि अब प्रधानमंत्री के हाथों में है, जिसके जरिए एक बड़ा संकेत मेक इन इंडिया को लेकर देने की प्रधानमंत्री कोशिश भी कर रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल कितना जरूरी है आज के दौर में। ये वही घड़ी है जो पीएम मोदी के हाथ में दिखाई देती है, लेकिन इस घड़ी का एक प्रारूप है, ओरिजिनल घड़ी है, ये दूसरा उसका मॉडल है। और इस घड़ी को बनाने वाले गौरव मेहता जी हमारे साथ हैं। हम यही जानने की कोशिश करेंगे क्या खास है जिसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घड़ी को पहना और उसके जरिए एक बड़ा संकेत पूरे देश को देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये घड़ी पीएम मोदी के हाथ में भी सेम टू सेम ये घड़ी है, आपकी कंपनी ने ही बनाया है। खासियत बताइए सर, जिसे पीएम पहनकर पूरे देश को संदेश दे रहे हैं। सर, इस घड़ी की खासियत ये है कि इसमें एक 1947 का सिक्का लगा हुआ है जिसके ऊपर एक चलता हुआ शेर है, इसलिए इस घड़ी का नाम हमने बाघ रखा है। ये एक बहुत ख़ास ईयर है हम सब भारतीयों के लिए, 1947, और ये हमने 2022 15 अगस्त को लॉन्च करी थी, जब पूरा देश 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था। तो उस दौरान हमने इस घड़ी को लॉन्च किया था। इस घड़ी के अंदर ना कि सिर्फ सिक्का दर्शाता है, बल्कि भारत की एक लग्जरी क्राफ्टमैनशिप भी इस घड़ी से दर्शाई जाती है। इस घड़ी के अंदर वर्ल्ड क्लास मटेरियल्स का यूज़ हुआ है, सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील है, सफ़ायर क्रिस्टल है, ऑटोमेटिक मूवमेंट है। तो ये सब यही दर्शाता है कि भारत से ना कि सिर्फ मास प्रोडक्ट बन सकते हैं, बल्कि क्लास प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। और पीएम ने उसको पहना है तो एक ज़रूर मैसेज गया है पूरी दुनिया में। जो स्वदेशी आंदोलन का कहीं ना कहीं आह्वान चल रहा है, वो शायद वापस से रिवाइव हुआ है। लोकल फॉर वोकल की बात की जाती है और जो स्वदेशी मेक इन इंडिया का है उसका सिंबल भी बाघ है। क्या उसीलिए ये बाघ यहाँ पर घड़ी के बीच में जो डायल देखा जाए उसके बीच में है? सर, ये बाघ हमने तो नहीं लगाया, ये सिक्का ऐसा ही आया था 1947 में, पर शायद यही रीज़न है कि इस वजह से घड़ी को इतना ज़्यादा पसंद किया गया है। एक चीज़ है कि आप जिस सिक्के की बात कर रहे हैं ये शायद ब्रिटिश राज का आखिरी सिक्का था, उसके बाद तो आज़ाद भारत आ गया। कैसे नज़र पड़ी सर इस सिक्के को लेकर उसको डायलर बनाने का? सर, रीज़न वही है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का जब सेलिब्रेशन हो रहा था तो हमको लगा कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो नोटिस में आए। तो ऐसा खूबसूरत सिक्का जिसपे एक शेर बना हुआ हो, जो मेक इन इंडिया की लोगों की तरह लगता है, जिसपे 1947 बोल्डली लिखा हुआ हो, जिसपे इंडिया लिखा हुआ हो, इससे खूबसूरत कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता था। शायद इसीलिए हमने इसको यूज़ करके ये घड़ी बनाई। एक सवाल जो आपसे सब जानना चाहते हैं और खुद आप भी शायद कई बार सोचे होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी, उनके पास क्या आप डायरेक्ट गए थे बताने कि हमने ये घड़ी बनाई है, आप इसे पहनिए? शायद ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं था, उन्होंने खुद ही इस मॉडल को चूज़ किया, आपकी कंपनी की इस घड़ी को चूज़ किया। कितना बड़ा सरप्राइज था आपके लिए भी, क्योंकि कोई जैक वहाँ तक शायद नहीं होगा। सर, बहुत बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए। मतलब इससे ज़्यादा सुखद अनुभूति क्या हो सकती है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रोडक्ट का यूज़ किया। हमको तो पता भी नहीं था कि ये घड़ी उन तक कैसे पहुंची, और अभी तक नहीं पता है, और शायद जब तक कभी मेरी भविष्य में उनसे मुलाकात हो तब तक पता भी नहीं चलेगा ये घड़ी वहाँ तक कैसे पहुंची है। उन्होंने घड़ी पहन के ना सिर्फ हमको सपोर्ट किया है, बल्कि जो भी उद्यमी मेक इन इंडिया में काम कर रहे हैं उन सबको एक मैसेज दिया है कि तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं अगर तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो पूरे भारत तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ करेगा। कभी मिले हैं पीएम साहब से? मेरी मुलाकात हुई है सर, एक बार 2019 में मिला हुआ हूँ मैं। 2019 में मिले। मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, असर पड़ा आप पे? बहुत असर पड़ा सर, इसी वजह से शायद हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना पाए जो आज इंटरनेशनल लेवल पे बिक रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स बना पाए हैं कि इंडिया का नाम ऊंचा करने के लिए इंडियन हिस्ट्री को हमने यूज़ किया है, इंडिया की पेंटिंग्स, इंडिया के क्राफ्ट्समैन को यूज़ किया है। और तो यही एक रियल मेक इन इंडिया है कि इंडिया से बेस्ट प्रोडक्ट आप क्या बना सकते हो। एक सवाल और जो सब जानना चाहते हैं, पीएम साहब ने तो पहन लिया, क्या ये अफोर्डेबल है आम आदमी के हिसाब से भी? क्या वो भी लोकल फॉर वोकल या मेक इन इंडिया के तहत बने, पिंक सिटी में बने, आपकी कंपनी में बने, इस घड़ी को खरीद के पहन पाएँ?
सर हमारे प्रोडक्ट्स 20,000 रुपये से स्टार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे तो प्रोडक्ट्स नहीं हैं। ये जो पर्टिकुलर घड़ी है ये 55,000 रुपये की घड़ी है। बाकी हमारे प्रोडक्ट्स 20,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये तक जाते हैं। तो हम कोई अल्ट्रा लग्जरी में तो प्ले नहीं करते प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर बात की जाए, तो ब्रिज टू लग्जरी कैटेगरी में डेफिनेटली प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे जो मटीरियल्स हम यूज़ करते हैं वो बहुत महंगे मटीरियल्स होते हैं। इसी वजह से कारण है 20,000 रुपये से प्रोडक्ट्स की प्राइस स्टार्ट होती है। और वो भी वॉच कैटेगरी के लिए अगर बात करी जाए, तो वॉच कैटेगरी के लिए अगर बात करी जाए तो बहुत नॉर्मल प्राइस रेंज है, क्योंकि वॉचेस तो करोड़ों में जाती है सर। वॉचेस तो करोड़ों में जाती है, लेकिन जब पीएम जयपुर में बने 50 से 60 हज़ार रुपए की इस वॉच को पहनते हैं और पब्लिक को भी दिखाते हैं, संदेश देने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ी बात है कि आप स्थानीय चीज़ों का उपयोग करिए, भारत में ही बनी चीज़ों का उपयोग करिए, ताकि और सबसे बड़ी बात है कि ये जो खास मॉडल की ये जो वॉच है जो पीएम के हाथों में भी दिखाई देती है, ये इसके सभी पार्ट्स भारत में ही बने हैं। इसी जयपुर कंपनी में इसे पूरी तरह तैयार भी किया गया है और अब हिंदुस्तान के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी को पहन रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।